नमस्कार साथियों, क्या आपको पता है पूरे भारत में जहाँ एकादशी के दिन चावल खाना पाप माना जाता है, वही एक ऐसा मंदिर है जहाँ एकादशी पर चावल नहीं खाओगे तो उल्टा पाप लगेगा। और सबसे बड़ा रहस्य, भगवान जगन्नाथ ने स्वयं एकादशी माता को उल्टा लटका दिया था। और उसी मंदिर में एक ऐसी देवी है जिनके बिना खुद भगवान का भोग भी अधूरा रह जाता है। जी हाँ साधकों, आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर की, जहाँ सब कुछ उल्टा है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे उल्टी एकादशी की पूरी कहानी, एकादशी माता को उल्टा क्यों लटकाया गया, बिमला देवी कौन थी और वो देवी कैसे बनी, और महाप्रसाद का वो दिव्य रहस्य। जो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एकादशी का महत्व और नियम। साधकों, सबसे पहले समझते हैं कि पूरे भारत में एकादशी के नियम क्या है। सनातन धर्म में हर महीने 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक पवित्र व्रत है। और चावल क्यों नहीं खाते? विष्णु पुराण के अनुसार चावल को देवताओं का भोजन माना जाता है। देवताओं के सम्मान में इस दिन चावल का परहेज किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि मेघ का पूर्व जन्म चावल के रूप में हुआ था। पूरे भारत में करोड़ों भक्त इस नियम का पालन करते हैं, लेकिन साधकों, जगन्नाथपुरी में यह सब कुछ उल्टा है। यहाँ एकादशी पर चावल खाना ही पड़ता है। क्यों? यह जानने के लिए सुने यह अद्भुत कथा, उल्टी एकादशी की कथा। तो सुनिए वो दिव्य कथा जिसने सब कुछ उल्टा कर दिया। एक बार ब्रह्मा जी जगन्नाथपुरी पहुंचे महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए, लेकिन जब तक वे पहुंचे सारा प्रसाद खत्म हो चुका था। एक पाताल में कुछ चावल बचे थे जिन्हें एक कुत्ता खा रहा था। ब्रह्मा जी ने सोचा, हर प्राणी में ईश्वर का वास है, और ब्रह्मा जी ने उस कुत्ते के साथ बैठकर वे चावल खा लिए। लेकिन उस दिन एकादशी थी। तभी प्रकट हुई क्रोधित एकादशी माता। ब्रह्मादेव, आज एकादशी है और आपने चावल खा लिए, वो भी कुत्ते के साथ। यह महाप्रसाद का अपमान है। उसी क्षण प्रकट हुए भगवान जगन्नाथ। रुको एकादशी, यह अपमान नहीं, सम्मान है। ब्रह्मा जी ने सच्ची भक्ति दिखाई। मेरा महाप्रसाद किसी भी नियम से बड़ा है। तुमने मेरे महाप्रसाद का निरादर किया, इसलिए आज से तुम इस मंदिर में उल्टी लटकी रहोगी। और भगवान विष्णु ने एकादशी माता को उल्टा लटका दिया। आज से मेरे मंदिर में एकादशी का नियम नहीं चलेगा। जो भी आएगा उसे महाप्रसाद ग्रहण करना ही होगा। और तब से जगन्नाथपुरी में सब उल्टा हो गया। एकादशी पर चावल खाना महापुण्य हो गया। इससे उल्टी एकादशी कहते हैं। माँ बिमला का रहस्य। लेकिन साधकों, उल्टे नियम की कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आते हैं दूसरा बड़ा रहस्य, महाप्रसाद का असली रहस्य। क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर की विशाल रसोई में रोज हजारों भक्तों के लिए भोजन बनाया जाता है, लेकिन यह भोजन पहले भगवान को नहीं बल्कि एक देवी को चढ़ाया जाता है। यहाँ भी सब उल्टा है। सबसे पहले प्रसाद जाता है माँ बिमला के पास। तो आखिर कौन है माँ बिमला? साधकों, माँ बिमला जगन्नाथ मंदिर परिसर में ही विराजमान है। वे भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ बिमला है माँ पार्वती का दिव्य स्वरूप, योग माया, पूरे श्री क्षेत्र यानी पूरी की आदि शास्त्री देवी है और जगन्नाथ मंदिर की असली संरक्षिका है। शक्तिपीठ की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने
अपने सुदर्शन चक्र से शक्ति के 51 शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया और पुरी में सती माता के पद यानी चरण गिरे थे। इसलिए यह स्थान एक अत्यंत शक्तिशाली शक्तिपीठ बन गया। महाप्रसाद का उल्टा रहस्य। अब सुनिए वो उल्टा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। देवी बिमला को भगवान जगन्नाथ की तांत्रिक पत्नी माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में वैष्णव और शक्ति परंपराओं का अद्भुत मिलव है। यह दर्शाता है कि जैसे शिव शक्ति अभिन्न है, वैसे ही विष्णु शक्ति भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब ध्यान से सुनिए महाप्रसाद बनाने की उल्टी प्रतिक्रिया। आम मंदिरों में क्या होता है, पहले भगवान को भोग फिर प्रसाद बांटा जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में यहाँ भी उल्टा है। पहला कदम, जगन्नाथ मंदिर की विशाल रसोई में भोजन तैयार होता है। दूसरा कदम, यह भोजन सबसे पहले माँ बिमला के मंदिर में ले जाया जाता है। तीसरा कदम, माँ बिमला को भोग लगाया जाता है। चौथा कदम, जब माता उस भोग को स्वीकार कर लेती है तभी वह महाप्रसाद बनता है। पांचवा कदम, फिर वही प्रसाद भगवान जगन्नाथ मंदिर को चढ़ाया जाता है। यानी साधकों, यहाँ भी सब उल्टा है। पहले देवी फिर भगवान जगन्नाथ। बिना माँ बिमला की स्वीकृति के भगवान जगन्नाथ का भोग भी अधूरा है। ऐतिहासिक तत्व, बिमला मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में महान राजा यताति केसरी ने करवाया था और वर्तमान संरचना लगभग 9वीं शताब्दी की। यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर पशियार के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थापित है। विशेष पूजा और महत्व। गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। साधकों, शरद ऋतु में यह 16 दिनों का एक अद्भुत उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव महालय से 7 दिन पहले की अष्टमी से शुरू होता है और इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस दौरान माँ बिमला की शक्ति स्वरूप के रूप में विशेष पूजा होती है। क्यों माँ बिमला इतनी महत्वपूर्ण है? पहला, माँ बिमला स्त्री शक्ति का प्रतीक है। वे बताती है कि बिना शक्ति के कोई भी शक्तिमान अधूरा है। दूसरा, मान्यता है कि माँ बिमला पूरे जगन्नाथ धाम और श्री क्षेत्र की रक्षा करती है। तीसरा, बिना माँ बिमला के दर्शन के जगन्नाथ दर्शन अपूर्ण माना जाता है। इसलिए जब आप भी जगन्नाथपुरी जाए तो माँ बिमला के दर्शन अवश्य करें। तो साधकों, यह थी जगन्नाथपुरी के 2 उल्टे रहस्यों की पूरी कहानी। आज हमने क्या सीखा? जगन्नाथपुरी में एकादशी की उल्टी है। यहाँ चावल खाना जरूरी है। महाप्रसाद भी उल्टा है, पहले देवी फिर भगवान जगन्नाथ को। भक्ति सभी नियमों से ऊपर है। बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरे हैं। याद रखिए, जब भी आप जगन्नाथपुरी जाए तो माँ बिमला के दर्शन अवश्य करें। महाप्रसाद ग्रहण करना ना भूलें। एकादशी पे भी प्रसाद जरूर लें। साथियों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और आरती चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट में बताएं क्या आप जगन्नाथपुरी के दर्शन कर पाए। इस वीडियो की शेयर करें ताकि सबको पता चले यह रहस्य। जय जगन्नाथ, जय माँ बिमला, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। धन्यवाद।